तस्वीर में सादे कपड़ों में नजर आ रही महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम बी सुमति है। हैदराबाद की सड़कों पर आधी रात को सीक्रेट ऑपरेशन चलता है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो किन परिस्थितियों से गुजरती है उसका मुआयना लेने के लिए खुद ये आईपीएस अधिकारी सड़कों पर उतर जाते हैं। और उसके बाद महज 3 घंटों में 40 मंचलों को इन लोगों ने पकड़ा है। कई लोगों जो नशे में नजर आ रहे थे उनको भी पकड़ा गया है, कई लोगों की वहीं उसी वक्त काउंसलिंग की गई। दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज़्यादा खराब स्थिति में है। खुद महिला अफसर ने ये तय किया कि वो सड़कों पर उतर कर ये देखेंगी कि आखिर अगर आधी रात की परिस्थिति में कोई महिला कहीं सड़क से गुजर रही है तो उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है। तो बस स्टैंड पर ये महिला खड़ी थी, सादे कपड़ों में, सूट सलवार पहनकर ये खड़ी थी, और तब उन्होंने जो देखा वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। लेकिन जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जो सीक्रेट ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबका ध्यान अपनी ओर इन्होंने खींचा है और किस तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर उन्होंने समाज का आईना दिखाने की कोशिश की है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आधी रात को कितनी परेशानी महिलाओं को गुजरनी पड़ सकती है। तो आधी रात को सुनसान बस स्टॉप पर यह ऑपरेशन शुरू होता है। रात के लगभग 12:30 बजे तो हैदराबाद के दिलसुख नगर बस स्टॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस स्टॉप की पीली रोशनी के नीचे एक महिला अकेली खड़ी थी और देखने वालों को लग रहा था कि वो सामान्य यात्री है जो बस का इंतजार कर रही है। लेकिन असल में ये सीक्रेट मिशन की शुरुआत थी और आईपीएस बी सुमति ने सूट पहनकर खुद को पूरी तरह आम महिला दिखाने की कोशिश की। इस तरह खुद को पेश किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बी सुमति का मानना है कि सुरक्षा सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं देखी जा सकती है, बल्कि मैदान में उतरकर ये देखना होगा कि सिचुएशन क्या है। और सिचुएशन से हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन किस तरीके से एक बस स्टैंड पर खड़े होकर उन्होंने इस चीज़ को देखा कि सिचुएशन वहाँ पर कैसी है ताकि उसमें बदलाव लाया जा सके, ये एक बड़ी बात है। इस मिशन के लिए आसपास सादे कपड़ों में पुलिस टीमें तैनात की गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में हो रही है। पुलिस टीम हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही थी। कुछ ही मिनटों में कई लोग नजर आने लगे और उनकी नजरें महिला पर टिकने लगी। जब युवक पास आकर बातचीत करने लगे तो कुछ लोग लगातार घूम रहे थे, कुछ लोग आसपास मंडराने लगे थे। यानी कि जो मंचले थे वो इस महिला के आसपास नजर आने लगे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि देर रात अकेली महिला किसी भी तरह का शिकार बन सकती है, किसी भी तरह की परिस्थिति उसके सामने आ सकती है। करीब 3 घंटे के दौरान लगभग 40 लोग बी सुमति के आसपास नजर आए। कुछ युवक नशे में थे, कुछ लोगों का जो व्यवहार था वो महिलाओं के प्रति संदिग्ध नजर आ रहा था। यानी कि अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो शायद महिला के साथ कुछ हो भी सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस टीम तुरंत वहां पर एक्टिव हुई थी। जैसे ही किसी ने मर्यादा पार करने की कोशिश की तो सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम हरकत में आ जाती है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को मौके पर काउंसलिंग की गई, उन्हें समझाया गया कि वो किस तरीके से एक महिला को असहज महसूस करा सकते हैं, महिला को परेशान कर सकते हैं, तो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। जब इस सीक्रेट मिशन की जानकारी सामने आई तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। लोगों ने इसे महिला की सुरक्षा के रियलिटी चेक बताया और जाहिर सी बात है रियलिटी चेक है जहां पर सिर्फ 3 घंटे में 40 मंचले आसपास महिला के नजर आते हैं। वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब बी सुमति का ये जो अंडरकवर मिशन है वो सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज को समझाने की कोशिश थी कि सिर्फ सीसीटीवी से ही सुरक्षा नहीं हो सकती है, सिर्फ कानून लागू करने से सुरक्षा नहीं हो सकती है, बल्कि उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। सुरक्षित माहौल और सम्मानजनक व्यवहार से तय होता है कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित फील कराया जा सकता है। अब बात करें बी सुमति की, तो गांव से ये सफर शुरू हुआ था और फिर बी सुमति आईपीएस बनती है। बी सुमति का जन्म तेलंगाना में हुआ था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास की और वो फिर आईपीएस अधिकारी बनी। उनका जो सफर है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है कि किस तरीके से संसाधन रिसोर्सेज ज़्यादा ना होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और यूपीएससी की पढ़ाई टफेस्ट मानी जाती है, वो उन्होंने क्रैक की और उसके बाद वो आईपीएस अधिकारी बनती है। मलकाजगिरी की कमिश्नर बनने से पहले बी सुमति स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि एसआईबी में काम कर चुकी हैं। उन्होंने माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को भी संभाला है और उसके बाद ये जो सीक्रेट ऑपरेशन इन्होंने चलाया वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि
महिलाओं का जो सुरक्षा है उसका रियलिटी चेक उन्होंने किया है और उसकी सच्चाई समाज के सामने पेश की गई है। और करीब 3 घंटे के अंदर 40 मनचले वहां पर नजर आए, जिनमें से कईयों को हिरासत में भी लिया गया, कईयों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। उस रात वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की जो सच्चाई है वो सबके सामने लाने वाला एक बड़ा संदेश बना। आईपीएस बी सुमति ये साबित किया कि अधिकारी अगर खुद जमीन पर उतरकर ये देखेगा कि किस तरीके का माहौल उनके यहाँ पर आसपास है, तो उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ये पहल समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक सीख है कि असली सुरक्षा तब होगी जब कोई महिला रात के अंधेरे में बिना डरे कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। उस बस स्टॉप पर एक महिला के साथ कुछ भी हो सकता था, जहां पर इतने लोग आसपास नजर आ रहे थे। उस बस स्टॉप पर जहां पर एक महिला अपने घर जाने के लिए एक बस का इंतजार कर रही थी, वहां पर उस महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे में अब बदलाव लाने की कोशिशें की जाएंगी और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश में कई जगहों पर, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे वो गांव है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बदलाव होने ज़रूरी हैं। और कई ऐसे रेप केसेस भी हमने देखे हैं जो होते हैं, कई ऐसे मर्डर केसेस है जो हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ सीसीटीवी से ये इन बातों का खुलासा होता है कि एक जगह पर ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कहानी दर्शाती है कि किस तरीके से ज़मीन पर उतरकर ये रियलिटी चेक दिया गया है कि हमारे समाज में अभी भी किस तरीके के लोग रह रहे हैं और उनमें सुधार लाने की बेहद ज़रूरत है। तो ये थी बी सुमति की कहानी, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, साधारण कपड़ों में बस स्टैंड पर जाकर खड़ी होती हैं और फिर वहाँ पर ये देखती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी है। और 3 घंटे के अंदर 40 मनचले वहाँ पर पहुँचते, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।